दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आपके पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल फजल खुद्दली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, हजरत के फकर का ये आलम था कि आपके कुर्ते को इतने पैबंद लगे थे, असल कुर्ता खत्म हो गया था, पैबंदी रह गए हुए थे हजरत शेख अबुल फजल खुद्दली। और मैं कहता हूँ यार क्या होंगे अबुल फजल जिन्होंने सैयद अली बिन उस्मान अजमेरी बनाए, क्या मकाम होगा। तो ये दाता हुजूर कश्फुल मजूम में लिखते हैं अपने एक पीर भाई के हवाले से कि कहते हैं, मुझे बस कोई सिलसिला था तो मैं नमाज फजर पढ़ने के बाद ना थोड़ा मैं बीमार हो गया, तो हकीम ने कहा कि वो पत्ते लेके आने हैं जिन पे ओस पड़ी हो, जिससे तरेल पई हो। तो कहते मैं दरख्त पे चढ़ के ना तो पत्ते तोड़ रहा था, तो उधर से हजरत शेख अबुल फजल खुद्दली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आ गए। तो जाहिर है हजरत जी अगर आप भी दरख्त पे चढ़े हो और हजरत तशरीफ ले आए तो आपने भी छुपना है। हजरत साहब ने कहना भाई तू सिरे सिरे दरख्त पे चढ़ के करने हैं। तो कहने मैंने भी खुद को पत्तों में छुपाया कि हजरत मुझे देख ना लें, लेकिन कहते जब हजरत मेरे करीब आए ना तो मैंने हजरत की आवाज से जान लिया कि हजरत इस वक्त अपने हाल में नहीं है। सही हो नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना खो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। कहते मैं समझ गया कि इस वक्त हीर नहीं है, इस वक्त कुछ और ही है। अच्छा कहते जब हजरत मेरे करीब आए ना तो हजरत की आवाज मेरे कानों में पड़ी। याद करते हैं, कहते हैं या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 दिरहम भी अता नहीं किया, मैंने भी नहीं मांगा है, लेकिन ये है कि अब मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर मैं कटवाऊंगा नहीं ना तो तेरे महबूब की शरह टूट जाएगी। तो मैं अपनी जात के लिए नहीं मांगता, इसलिए 1 रुपया दे दे ताकि मैं अपने बाल कटवा लूं। तो दाता साहब कहते हैं कि जब हजरत शेख अबुल फजल खुद्दली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जुबान से मिसरा अदा हुआ ना तो हजरत उस दरख्त के नीचे आ चुके थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। वहां आकर ये फिक्र अदा हुआ मैं अपनी जात के लिए नहीं मांगता, क्योंकि हमारा मसलक यही है जे मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्ले पावां। हाँ हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के बाजार में तलवार लहराते हुए पूछ रहे हैं, है कोई अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना तैबंद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार न बेचता हजरत। हाँ क्या हजरत पैसे नहीं थे? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्का क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अगर हजरत मरियम के लिए फल आ सकते हैं तो क्या मौला अली के लिए तहमद नहीं आ सकता? लेकिन क्या था जी वो मेरे दुख में राजी मैं सुख में चुल्ले पावा। ये इनका मसलक है हजरत जी। वो कहते हैं फिक्रा तब अदा हुआ जब मैं उस दरख्त के ऊपर था और हजरत नीचे थे। या अल्लाह मैं अपनी जात के लिए नहीं मांग रहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी, जो तेरी खुशी है वो मेरी खुशी है, लेकिन अब बात है तेरे महबूब की शरह की, अगर नहीं कटवाऊंगा तेरे महबूब की शरह टूटेगी। या अल्लाह 1 रुपया दे दे ताकि मैं बाल कटवा लूं। कहते हजरत ने जब मिसरा अदा फरमाया ना तो जिस दरख्त के वो नीचे थे मैं ऊपर था, कुदरत इलाही के सारे का सारा दरख्त ही सोने का बन गया। कश्फुल मजूब शरीफ बयान कर रहा हूं, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत वो ना बाबे होते हैं। आप फरमाते हजरत ने एक पत्ता तोड़ा दरख्त से, एक पत्ता तोड़ा और पत्ता हाथ में लेके आसमान की तरफ मुंह करके अर्ज करते हैं उन्हें सी मुंह को गाल भी नहीं काट सकते और वो पत्ता फेंक के चले गए। निकलो यार निकलो और अपने बड़ों वाला रंग लेके आओ यार, लोगों ने दिते मुक जाते जो खुदा दी कसम मुक जाते। आओ हुण चोली दरे रसूलुल्लाह ते फैलाई है। मुझे भी लोड़ है जी, मुझे भी जरूरत है। हाँ, मैंने भी गाड़ी बड़ी करनी है अपनी। हाँ, लेकिन इस तरह नहीं करनी मैंने कोई। उधर से कोई लब जाए और छोड़ो यार ये लालच का दामन, गोली मारो इन सारे मामलों। एक बारी मैं पढ़ा मैं लाजपाला दे लड़ फिर क्यों नहीं मोड़ता, थले बह भाई अपनी थदी अपनी जेब विच रख। यार एक बात करो, मेरे पल्ले भरे रहते भाई, उसको कहा नीचे बैठ, मैं हुजूर का नाम ले रहा हूं, चुप करके नीचे बैठ, अपने पास रख अपनी थदी। आते हैं हजरत उधर से क्यों नहीं आते? यार देखो यार सारे काफर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, हमने कब बेदार होना यार, कितने उठना है असीम ने, और खुद नहीं उठा जाता हजरत, वही उठता है जिसको हुजूर उठाते हैं हजरत जी। हाँ
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.